Welcome to It's Story Time. सब्ज पहाड़ियों, चमकते चश्मों और खुले आसमान के बीच एक खूबसूरत बस्ती थी जिसका नाम रोशना था। ये बस्ती इसलिए मशहूर थी कि यहाँ के लोग हर लम्हा हंसते मुस्कुराते रहते थे। कहते थे कि इस बस्ती की फ़ज़ा में एक अनदेखी मौसीकी बस्ती है जो दिलों को जोड़े रखती है। इस बस्ती में 4 मुनफरिद लोग रहते थे जिनकी जिंदगी आम लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। आयशा, जो खामोशी को सुन सकती थी। आयशा एक नर्म दिल लड़की थी। वो जब तन्हा किसी दरख्त के नीचे बैठती तो उसे खामोशी में भी आवाज़ें सुनाई देती। वो बता सकती थी कि कौन सा दरख्त खुश है और कौन सा उदास। लोग उसे अजीब समझते मगर वो किसी को कुछ ना कहती, बस मुस्कुरा देती। हसन, जो पत्थरों से रास्ता पूछता था। हसन को बचपन से रास्तों की पहचान थी। वो जंगल में जाए या पहाड़ों पर कभी रास्ता नहीं भटका। वो कहता था कि पत्थर उसे सफ़र का सच बताते हैं। लोग हंसते थे मगर हैरान भी होते थे कि वो कभी गलत नहीं होता। ज़ैनब, जो रंगों से ख्वाब बुनती थी। ज़ैनब कपड़ा बुनने में माहिर थी मगर उसका हुनर आम नहीं था। वो जब धागे में रंग डालती तो उसमें उम्मीद, खुशी और सुकून झलकने लगता। लोग कहते थे कि उसके बने कपड़ों में दिल को शिफा मिलती है। अमीन, जो मुस्कुराहटें तराशता था। अमीन मिट्टी से खिलौने बनाता था। उसके बनाए हुए नन्हे मुजस्समे ऐसे होते कि जो देखता मुस्कुरा देता। वो ज्यादा बोलता नहीं था मगर उसके हाथों के खिलौने लोगों के दिलों तक पहुंच जाते थे। एक दिन अचानक बस्ती में अजीब सा सुकूत छा गया। परिंदे कम बोलने लगे, बच्चे कम हंसने लगे और लोगों के चेहरों पर सोच की परछाइयां नजर आने लगी। कोई आफत नहीं आई थी, ना कोई बीमारी फैली थी। बस बस्ती की वो अनदेखी मौसीकी खामोश हो गई थी। लोग एक दूसरे से उलझने लगे। छोटी छोटी बातों पर नाराजी, शिकायतें और दूरियां बढ़ने लगी। आयशा ने कहा, खामोशी बहुत भारी हो गई है, कुछ खो गया है। चारों ने फैसला किया कि वो इस खामोशी की वजह तलाश करेंगे। हसन ने पत्थरों से रास्ता पूछा, ज़ैनब ने रंगों का धागा आसमान में उछाला, आयशा ने हवा से सरगोशी की और अमीन ने एक मुस्कुराता हुआ मिट्टी का छोटा सा चिराग बनाया। यूं वो सब एक साथ बस्ती से बाहर एक सुनसान वादी की तरफ चल पड़े। वहां उन्हें एक कमजोर सी रोशनी दिखाई दी जो जैसे कांप रही थी। आयशा ने कहा, यही हमारी बस्ती की खोई हुई मौसीकी है। ये लोगों की बेदिली से कमजोर हो गई है। ज़ैनब ने इस रोशनी के लिए उम्मीद का कपड़ा बुना। हसन ने सच्चाई का रास्ता उसके नीचे रखा। आयशा ने खुलूस की सरगोशी की और अमीन ने मुस्कुराहट का चिराग रोशन कर दिया। अचानक वो रोशनी तेज हो गई और उसमें से एक नर्म मीठी सी आवाज उभरी। वो आवाज बस्ती की गलियों में फैल गई। परिंदे फिर चहचहा उठे, बच्चे फिर हंसने लगे और लोगों के दिल फिर जुड़ने लगे। रोशना की नई सुबह जब चारों वापस बस्ती आए तो पूरा गांव उन्हें देखकर रो पड़ा। खुशी के आंसुओं के साथ लोग समझ चुके थे कि खुशी किसी जादू से नहीं बल्कि दिलों की सफाई से जिंदा रहती है। रोशना की मौसीकी हमेशा जिंदा रहेगी जब तक लोग एक दूसरे को दिल से सुनना नहीं छोड़ेंगे।